हेलो फ्रेंड्स। आज हम CSS की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और इसको आप एडवांस CSS भी कह सकते हैं। HTML के साथ होती है यूज़ और CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केड स्टाइल शीट। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउंटर इन CSS। मैंने एक एग्जांपल पहले से बनाया है जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और ये है मेरा HTML पेज, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैंने इसमें एक्सटेंशन यूज़ कर की है HTML कोड जनरेट करने के लिए और यहाँ पे मैं लेता हूँ H3 और यहाँ पे रैंडम कोई हेडिंग लिख देता हूँ। इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से पेज सेव करता हूँ, लाइव देखता हूँ इसमें क्या आ रहा है। इस तरह से अभी मुझे हेडिंग शो आ रही है। तो अभी मैं रेंडमली काउंटर्स बना देता हूँ इसमें। वो कैसे बनाऊँगा, तो स्टाइल के अंदर पहले मैं यहाँ पे लूँगा बॉडी के अंदर मैं डिफाइन कर दूँगा काउंटर वी सेट सेक्शन, राइट। इसके बाद मैं मुझे H3 के ऊपर देना है बाकी का CSS, तो मैं इस तरह से उसके ऊपर दूंगा काउंटर इंक्रीमेंट। ये भी रहेगा सेक्शन। इसके बाद आएगा कंटेंट के अंदर मुझे देनी होगी वैल्यू सबसे पहले, तो जो उस काउंटर की देना चाहता हूँ, लाइक सेक्शन। और यहाँ पे मैं रखूँगा काउंटर, इसके अंदर आएगा नेम लाइक सेक्शन और अब सेमीकोलन स्पेस, इसको कर दूंगा सेव। और जब चेक करूंगा मैं आउटपुट को तो मुझे आउटपुट दिखेगी कुछ इस तरह से। सेव है और मैंने HTML में हेड के अंदर अपनी CSS फाइल को लिंक नहीं किया, तो जिसके कारण से ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ चेंज। तो ये लिंक करना मैंने पहले बताया है कि कैसे हम लिंक कर सकते हैं। ये आप मेरी पुरानी वीडियो से चेक कर सकते हो और यहाँ पे आ जाएगा फाइल का नाम स्टाइल CSS। और अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज और अब ये शो हो जाएगा मुझे आउटपुट पे, लाइक ये देखिए ये सेक्शंस ऑटोमेटिक बने आ गए। अगर आप ये सेक्शंस नहीं लिखना चाहते हैं तो वहाँ से रिमूव कर दें, जैसे हमने ये CSS में लगाया था। इसको ब्लैंक रहने दें, पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्टली अपने VC कोड से इसे रन किया। तो ये 1 2 3 इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये था काउंटर इन CSS। आगे की वीडियोस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।